हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सेकंड पारी का जो पेपर था 8 जनवरी का, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और क्लास में जो पढ़ाया था बिल्कुल वही पूछा गया है। और आप देख सकते हैं क्या क्या एग्जाम्पल आए थे। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल पूछा था। तो यहां देखिए, CEG को कहा जाता है TSR, FHJ को कहा जाता है QPO, और IKM को क्या कहा जाएगा। अब देखो, अगर आप देखें इसका अपोजिट जो नंबर होता है ना, देखो C का होता है X कोरेक्स, E का होता है V इवनिंग, G का होता है भाई साहब T। अगर इनको मैं देख रहा हूं ना, तो पहले में -4 है, दूसरे में जो है वो -3 है, और तीसरे में भाई साहब -2 है। यानी जो अपोजिट नंबर था उससे ये -4 -3 -2 की सीरीज है। जैसे यहां भी देख सकते हैं आप, फादर अंकल, F का होता है भाई साहब U, हनी सिंह, जेब कतरा। अब देख लो वापस से, -4 -3 और -2। क्या आप आंसर नहीं निकाल सकते क्या? तो देखो, पहले अपोजिट निकालेंगे। इंडियन रेलवे, काला पानी, मन। भाई साहब -4 करो पहले, तो -4 करेंगे तो N, सही है। और यहां करो -3 तो भाई साहब M, और यहां करो -2 तो L। उत्तर आएगा D ऑप्शन। बहुत ही जोरदार एग्जांपल था ये, ठीक है। अपोजिट में -4 -3 -2 की सीरीज है। क्लियर है? ये नंबर सीरीज थी और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या लिखा था, 2 12 36 80 और 150, ठीक है। अंतर निकालते हैं। पहले अंतर है साहब 10 का, फिर 24 का, फिर 44 का, फिर आपके 70 का। एक बार और अंतर निकाल दो, इसका भी अंतर का भी अंतर निकाल दो, है ना। अंतर का अंतर निकालें तो भाई साहब 14 का अंतर है, अगले में है 20 का, और इसमें है भाई साहब 26 का, ठीक है। तो अगला इसका भी एक बार अंतर निकालें तो 6 6 6 यानी 32, और 32 जोड़ो बेटा 70 में, 32 जोड़ो 70 में तो 102, 150 में 102 जोड़ के आंसर आएगा 252, सॉरी, करेक्ट आंसर आएगा 252, यानी डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अंतर का भी अंतर, ठीक है, नंबर सीरीज में। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहां कह रहा है, क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए? यार आयकर तो जरूरी है ना, क्योंकि इससे क्या है कि देश के विकास में आयकर का जो टैक्स का जो पैसा आता है वो देश के विकास में काम आता है। तो यार टालना क्यों है? ये तो मतलब भाई गवर्नमेंट इससे आयकर से सुविधा भी तो देती है, आप लोन ले सकते हैं अच्छा, और देश के कल्याण के लिए योगदान देना चाहिए हर किसी इंसान को। पहला कह रहा है हाँ, कर अत्यधिक उच्च है, ये कोई रीजन नहीं है। उच्च है इस वजह से टाल दो, टाल नहीं सकते, कम कर सकते हैं, ठीक है। ये गलत है साहब। नहीं, ये कल्याण कार्यक्रम को बाधित करेगा। बिल्कुल भाई साहब, सेकंड वाला आंसर जो है वो मजबूत है इसका तर्क, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये पासे वाली है, 5 के विपरीत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। हमेशा मैंने बताया था कि कॉमन के विपरीत वह बिंदु होता है या वह अंक होता है जो आकृति में दिखाई नहीं देता है। तो इस पूरे प्रश्न में ही 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप बात करें कि 5 के विपरीत क्या है, तो जाहिर सी बात है जो कॉमन है वही 5 के विपरीत है। और चाहे तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई साहब कॉमन देखना पड़ता है, कॉमन के नीचे कॉमन से चलना पड़ता है क्लॉकवाइज, 4 1 6 3, विपरीत विपरीत, और कॉमन के विपरीत जो गायब है वही होगा। तो 5 के विपरीत क्या आएगा साहब? 2 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक बार, यहां से देखो, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो एच का कोड क्या है? तो भाई पहले और दूसरे में अगर देखें तो 4 कॉमन है, पहले दूसरे में यहां देखें तो क्या चीज कॉमन है? स्वीट कॉमन है, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे में अगर मैं देख रहा हूं
तो भाई साहब कुछ भी कॉमन नहीं है, पर पहले तीसरे में कॉमन है 7, ठीक है, और फ्रूट जो है वो इसमें कॉमन है। अब भाई साहब एज का कोड पूछ रहा है, एज एक ही खाली बचा है और सामने खाली बचा है 9। एज का जो कोड आएगा वो कौन सा आएगा? 9 आएगा। जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपके? 9 है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये है, उमंग ने उमा से कहा। अरे कहने वाला कौन है भैया? उमंग, अमंग कर दिया, मार करके साइज भी थोड़ा छोटा कर लेते हम, है ना। चलो तो सुनो फिर। उमंग, उमंग कह रहा है उमा से, क्या कह रहा है साहब? तुम मेरी माता, कि तुम मेरी माता के पुत्र, तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो। तुम्हारी मम्मी का पुत्र तुम्हारा बेटा, बेटा की पत्नी पुत्रवधू। उमंग ससुर है इसका, तो उमंग कौन है? ससुर। लो, फादर इन लो। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। हो गया सॉल्व। बहुत आसान प्रश्न था ब्लड रिलेशन का ये तो। अगला है, ए 10 मीटर पूरब में और चलता है। यहां से चला रहा हूं 10 मीटर पूरब में और फिर 10 मीटर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको यहां से चलाता हूं, है ना। ए यहां से चला रहा हूं, देखो 10 मीटर पूरब में और 10 मीटर दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। और वह हर बार बाएं मुड़कर 5, 15, 15 की दूरी तय करता है। पहला लेफ्ट 5, दूसरा लेफ्ट 15, तीसरा लेफ्ट भी 15। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रही है। अरे यार ये 5 है तो ये भी कितने होगी भैया? ये भी 5 ही होगी। ये तो पूछा, फालतू का प्रश्न था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये कोई लेवल नहीं था ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। बहुत आसान पेपर आया था और 10+2 में इससे भी सरल पेपर आएगा, तो कठिन नहीं है। तो बस यूं देखो और आंसर। नेक्स्ट, इस आकृति में हमसे पूछे गए भाई साहब त्रिभुज कितने गए। अब त्रिभुज गिनने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट और ये 3 का सेट। 12 तो भाई साहब सीधे सीधे छांट लिए मैंने, 12 तो यही है। अब 12 के बाद मिलाकर कौन कौन से बन रहे हैं भाई, वो देखेंगे। मिलाकर अगर देखा जाए 12 के बाद में ये 13 नंबर जो पहले कहीं से नहीं गिना, ये भाई साहब 14 नंबर जो पहले कहीं से नहीं गिना। कलर चेंज कर लेता हूं, और ये भाई साहब कहीं से नहीं गिना 15 नंबर। आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 15। इसके अलावा पूरी आकृति में कोई भी त्रिभुज नहीं है जिसको हम नंबर दे सकें। 15 आएगा आंसर। ये है, चिन्हों को चेंज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई साहब। क्या आएगा आंसर? तो देखो 124 भाग को कह रहा है, डिवाइड मीन्स प्लस, तो +32। माइनस का माइनस मीन्स जो है वो डिवाइड है, तो डिवाइड 8। प्लस का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई है भाई साहब। 2 मल्टीप्लाई का जो है ना वो माइनस है ना। मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। तो सॉल्व कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। यहाँ काट दो, 4 दूनी 8, 124 + 8 माइनस के 11, 132 में से 11 घटा दो, 121 करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? जो करेक्ट आंसर है वो कितना है आपका? सी ऑप्शन है। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था ये तो। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है और फिर सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति पंक्ति पर बैठे हैं, ई और एफ मध्य में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, ए और बी छोर पर बैठे हैं, ए और बी छोर पर बैठे हैं। जरूर पड़ी जगह बदल सकता हूं इनके। सी ए के बाईं ओर है, ओके सही बैठाया फिर तो मैंने। और बचा कौन है भाई? ये बीच में हो गए, इस छोर पे ये हो गए 6 हैं तो डी बचा है। तो बी के दाईं ओर कौन है? ये डी है। ये कितना आसान प्रश्न था, देखो कुछ नहीं था इसमें। यहां पर देखो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड पूछा गया है। तो आर
आर तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या है भाई, यू। ऐसा एक ही ऑप्शन है, देख के पता चल रहा है ए आंसर आ गया। फिर भी आगे चलो चलो। इसके बाद में ई, ई जो है ना, इससे पहले ई है तो इससे पहले टी, ई का कोड टी। ए जो है ना वो इसके आर के बाद ए है तो वी, ठीक है। इसके बाद में डी, डी आखिरी में डी का कोड डी है यार, और इसके बाद में ई का कोड क्या है, वी, अब ये भी लिया था। और आर का कोड क्या है भाई साहब, ई का कोड क्या लिया था, ई था ये, तो ई का कोड भी लिया था, बिल्कुल सही है। ई का कोड लिया था अपन ने, ई का टी लिया था, ओके। तो यहाँ टी कर देते हैं, टी। और आर का लिया था अपन ने, क्या लिया था, यू लिया था, है ना। तो ये आ गया टी यू टी वी डी टी यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सभी डॉक्टर अच्छे हैं, सभी डॉक्टर अच्छे हैं। कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, महिलाएं डॉक्टर से टच होंगी। ऐसे आएगा, ऐसे। महिलाएं डॉक्टर हैं, ठीक है। अब पहला कह रहा है कि सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं ना यार, सभी तो नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ महिलाएं अच्छी हैं, हाँ यार हैं कुछ तो। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये अगला है, जल और दर्पण प्रतिबिंब दोनों बनाइए इसका। अब यार इस डिजाइन को अगर आप देखो तो ये डिजाइन देखो ऐसे, एक काम करें ना, यहीं की जल और दर्पण दोनों बना देता हूँ इसका मैं, फिर चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो सुनो, फिर इसका पहले बनाते दर्पण। दर्पण में भाई साहब ये वाली चीज इधर चली जाएगी, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, है ना। इसके सामने एरो था, इसके सामने ये था, ये ऊपर तो यही रहेगा, नीचे यही रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब, ये रहा दर्पण, इसके सामने ना ये ऐसे है और ये एरो है, ठीक है। ये इसमें सही आ रहा है यार। जल भी देख लेते हैं एक बार। जल प्रतिबिंब की अगर बात करूं तो ये दोनों मुंह नीचे जाएंगे और ये ऊपर, जो नीचे आकृति ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, तो ये गलत। और इसमें ये मुंह पर जा रहा है तो ये गलत, इसमें मुंह पर जा रहा है ये गलत, ये तीनों तो गलत हो गए। करेक्ट आंसर ये है, ये इसका जल हो गया, ये इसका दर्पण हो गया। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। ये कह रहा है एक घन के सभी सतह लाल रंग से रंगा गया है, समान आकार के 125 घनों में काटा गया है, कितने घनों की एक सतह रंगी हुई है। ओके, तो पहले तो कुल घनों की संख्या 125 है, क्यूब रूट निकाल के n पता करना होता है, कितने हैं 5। और एक सतह रंग के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। n कितना है 5, 6 3 का स्क्वायर, 6 का 9 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर सही आएगा 54। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जांपल है। राइट हैंड पे पूरब, लेफ्ट पे पश्चिम, आंखों के सामने उत्तर, पीठ के पीछे दक्षिण। और आप यहाँ पर करें पर तो इसके बाद में दक्षिण पूरब दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब दिशा क्या हो जाए, उत्तर हो जाए।
और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो सामने तो पूरब आ जाएगा, उत्तर के सामने दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, परिवर्तन क्रम जारी हो गया। प्रश्न पूछा है दक्षिण के लिए नई दिशा क्या है। दक्षिण ये रहा, और ये किसके बीच में आ रहा है, ये भाई साहब उत्तर पूरब के बीच में आ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा ये, करेक्ट आंसर इसका आएगा ए ऑप्शन। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसके ये है विलुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें। -2 क्या है? तो एक काम करते हैं ना, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 180। अरे 144 64 माइनस कर दो, ऐसी आंसर निकाल सकते हैं क्या? 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 625 441, तो बराबर आंसर आएगा आपके 184, है ना? 184 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे होगा सॉल्व। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। लड़कों की पंक्ति, लड़के एक कक्षा में एक ही पंक्ति में खड़े हैं। लड़कों का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर हैं। दोनों सिरों से 33वां स्थान है लड़के का, इधर से भी और इधर से भी। कुल संख्या पूछी, अरे फालतू का प्रश्न है। दोनों को जोड़ के भैया -1 कर दो, करेक्ट आंसर आएगा 65। लो हो गया सॉल्व। क्या था इसमें? नेक्स्ट ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने हैं? ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है। 9 तो सीधे हो गए। और 9 के बाद बीच की लाइन, ये बीच की लाइन, आधे हिस्से का त्रिभुज 10 और आधे हिस्से का त्रिभुज 11। ये बीच की लाइन, आधे हिस्से का त्रिभुज ये यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 13। ये बीच की लाइन, आधे हिस्से का त्रिभुज 14, आधे हिस्से का 15 और कंप्लीट 16। आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे साहब? 16 होंगे। ऐसे होगा ये। अब ये नंबर सीरीज है, आपको सॉल्व करना है, तो ये तो बहुत आसान सीरीज है यार। 1 1 1 111 का अंतर है, माइनस के 111। फालतू का प्रश्न पूछ लिया ये तो। माइनस के 111 करें, 5 3 1 531, सी ऑप्शन आंसर है इसका। हो गया सॉल्व। क्या था इसमें? हाँ, 7 व्यक्तियों के परिवार में वैज्ञानिक का विवाह अध्यापिका से हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं वैज्ञानिक का विवाह अध्यापिका से हुआ है। इसकी पत्नी बना देते हैं इसको, है ना? चलो आगे क्या कह रहा है? जिनके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, इनके 3 बच्चे हैं। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता की पत्नी नर्तकी है, नर्तकी इसकी पत्नी हो गई। तथा सरिता की चाची है, इंजीनियर की, सरिता इंजीनियर की पुत्री है। ओके, तो चाची अपने आप बन गई। ठीक है, अपने भाई, इंजीनियर पुत्री अपने भाई महेश के साथ विज्ञान पढ़ती है। महेश इसका पुत्र हो गया, महेश इसका पुत्र हो गया, है ना? तो क्या पूछ रहा है? महेश के साथ, डॉक्टर का महेश के साथ क्या संबंध है? चाचा है यार, चाचा है ये, है ना? चाचा लगेगा, करेक्ट आंसर आएगा चाचा। तो दोस्तों ये सेकंड पारी का जो पेपर है ये भी कंप्लीट हो चुका है अपना। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो मेरे आप तक पहुंचते रहेंगे। और आज यही इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।